एवरीवन, स्वागत है आपका मेरे चैनल पर। इस चैनल पर आप शॉर्ट इंग्लिश स्टोरीज, मॉरल स्टोरीज और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखते हैं जिसमें कि स्टोरी का अनुवाद करना बताया जाता है। तो अगर आप इस चैनल पर न्यू हैं, मेरी वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और जो बेल का आइकन दिख रहा है उसे भी प्रेस कर दें ताकि मैं जब भी वीडियो अपलोड करूं तो इसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। तो आज जो मैं स्टोरी लेकर आई हूँ यह एक मॉरल स्टोरी है। बहुत ही अच्छी कहानी है। वीडियो के एंड तक बने रहिएगा, बहुत ही केयरफुल्ली इस वीडियो को वॉच करिएगा, इस स्टोरी को सुनिएगा, क्योंकि इस स्टोरी में जो वर्ड्स यूज़ हुए हैं वो एडवांस्ड लेवल के हैं। बहुत सारे न्यू वर्ड्स आपको सीखने को मिलेंगे। इसके साथ ही आप रीडिंग स्किल भी सीखेंगे और इंग्लिश वर्ड्स के करेक्ट बारे में भी सीखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का ये स्टोरी। आज के स्टोरी का टाइटल है द काइंड मास्टर। काइंड का अर्थ होता है दयालु, मास्टर यानी कि मालिक। तो शीर्षक का अर्थ हुआ दयालु मालिक। लेट्स बिगिन द स्टोरी। ईश्वर चंद्र विद्यासागर वॉज अ कंपैशनेट मैन। ईश्वर चंद्र विद्यासागर एक कंपैशनेट व्यक्ति थे। कंपैशनेट का अर्थ होता है दयालु या करुणामय, यानी कि ईश्वर चंद्र विद्यासागर एक दयालु व्यक्ति थे। He had a servant whom he treated like the member of his family. सर्वेंट का अर्थ होता है नौकर या सेवक। ट्रीटेड यानी कि व्यवहार किए। ट्रीट का अर्थ होता है व्यवहार करना। ट्रीटेड यानी कि व्यवहार किए। मेंबर का अर्थ होता है सदस्य। फैमिली यानी कि परिवार। तो इस सेंटेंस को हम लोग देख लेते हैं। ही हैड अ सर्वेंट, उनका एक नौकर था। whom he treated like the member of his family, जिसके साथ कि उन्होंने व्यवहार किया था परिवार के सदस्य की तरह। One day when Vidyasagar was descending the stairs of his house, he saw his servant sleeping on the staircase with a letter in his hand and tears on his face. सबसे पहले इस सेंटेंस के वोकैबुलरीज को देखते हैं। डिसेंडिंग यानी कि उतरना, उतर रहे थे। स्टेयर्स यानी कि सीढ़ी। हाउस का अर्थ होता है घर। स्लीपिंग, स्लीप यानी कि सोना। स्लीपिंग यानी सो रहे थे, चूंकि सेंटेंस पास्ट टेंस में है इसलिए सो रहे थे। स्टेयरकेस का अर्थ भी सीढ़ी ही होता है। लेटर का अर्थ होता है पत्र। हैंड यानी कि हाथ। टीयर्स यानी कि आंसू। फेस यानी कि चेहरा। तो फिर क्या हुआ कि वन डे यानी एक दिन व्हेन विद्यासागर वॉज डिसेंडिंग द स्टेयर्स ऑफ हिज हाउस, जबकि विद्यासागर अपने घर की सीढ़ियों से उतर रहे थे। ही सॉ हिज सर्वेंट स्लीपिंग ऑन द स्टेयरकेस, उन्होंने देखा कि उनका नौकर सीढ़ी पर सोया था। विथ अ लेटर इन हिज हैंड, और उसके हाथ में एक पत्र था। एंड टीयर्स ऑन हिज फेस, और उसके चेहरे पर आंसू थे। विद्यासागर टुक द लेटर एंड रीड इट, विद्यासागर ने लेटर लिया यानी कि पत्र लिया और इसे पढ़ा। देयर वॉज सम बैड न्यूज इन इट। सम यानी कि कुछ, बैड न्यूज़ यानी बुरी खबर। तो फिर उस लेटर में क्या था? देयर वॉज सम बैड न्यूज़ इन इट, उस पत्र में कुछ बुरी खबर थी। ही वेंट एंड गॉट अ हैंड फैन एंड स्टार्टेड फैनिंग हिज सर्वेंट सो ही कुड स्लीप कंफर्टेबली। वेंट का अर्थ होता है गए। गो यानी कि जाना। गो का पास्ट टेंस वेंट है यानी कि गए। हैंड फैन यानी कि हाथ का पंखा। फैनिंग का अर्थ होता है पंखा झलना। स्लीप यानी कि सोना। कंफर्टेबली यानी कि आराम से। तो फिर उसके बाद क्या हुआ? ही वेंट एंड गॉट अ हैंड फैन, वह गए और उन्होंने एक हाथ के पंखे को लाया। एंड स्टार्टिंग फैनिंग हिज सर्वेंट, और अपने नौकर को पंखा झलना यानी कि पंखे से हवा देना शुरू किया। सो ही कुड स्लीप कंफर्टेबली,
ताकि वह आराम से सो सके। At that very moment, a friend of his came by. At that very moment, यानी कि उसी क्षण, a friend of his came by. उनका एक दोस्त आया। किनका? विद्यासागर का। He exclaimed, "How can you be engaged in the service of a servant whose salary is hardly 7-8 rupees?" He exclaimed. Exclaimed यानी कि आश्चर्य से कहा। तो उसने आश्चर्य से कहा। किसने कहा? विद्यासागर के दोस्त ने। हाउ कैन यू बी एंगेज्ड इन द सर्विस ऑफ अ सर्वेंट, यानी कि तुम नौकर की सेवा में कैसे लगे रह सकते हो। हुज सैलरी इज हार्डली 7-8 रुपीज, जिसका वेतन मुश्किल से 7-8 रुपए है। विद्यासागर रिप्लाइड. विद्यासागर ने जवाब दिया। My father also used to earn 7-8 rupees. यानी आगे क्या कहा? विद्यासागर ने जवाब क्या दिया कि My father also used to earn. मेरे पिता भी कमाते थे 7-8 rupees, 7-8 रुपए ही। I remember one day when my father was returning home, he fell unconscious on the road. Remember का अर्थ होता है याद रखना। वन डे यानी कि एक दिन, रिटर्निंग होम यानी कि घर वापस आ रहे थे। अनकॉन्शियस का अर्थ होता है बेहोश होना। रोड यानी कि सड़क। तो फिर आगे क्या कहा विद्यासागर ने? विद्यासागर ने कहा कि आई रिमेंबर यानी कि मुझे याद है। वन डे एक दिन, व्हेन माय फादर वॉज रिटर्निंग होम, जब मेरे पिताजी वापस आ रहे थे घर की ओर। He fell unconscious on the road. वह बेहोश होकर सड़क पर गिर गए। A passerby helped him. passerby यानी कि राहगीर, मुसाफिर। तो एक राहगीर ने उनकी मदद की थी। In my servant, I can see the image of my late father. See यानी कि देखना। इमेज का अर्थ होता है चित्र या परछाई। लेट यानी कि स्वर्गीय। तो फिर आगे और क्या कहा विद्यासागर ने? विद्यासागर ने कहा कि इन माई सर्वेंट यानी कि मेरे नौकर में, आई कैन सी द इमेज, मैं चित्र देख सकता हूँ या परछाई देख सकता हूँ, ऑफ माई लेट फादर, अपने स्वर्गीय पिताजी की। मोरल ऑफ द स्टोरी इज ऑलवेज बी काइंड। ऑलवेज यानी कि हमेशा, बी यानी होना, काइंड यानी कि दयालु। तो इस सेंटेंस का अर्थ हुआ कि हमेशा दयालु रहो। सो इट वॉज द मोरल स्टोरी अबाउट ईश्वर चंद्र विद्यासागर। तो आपको यह स्टोरी कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएं। और उम्मीद है आपने इस स्टोरी में बहुत सारे एडवांस्ड वर्ड मीनिंग सीखे होंगे। तो अभी तक अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो मिलती हूँ मैं फिर से एक न्यू इंटरेस्टिंग स्टोरी के साथ। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।